खबर संभल से आ रही है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली विभाग ने बड़ा एक्शन ले लिया है। बिजली विभाग की टीम ने बर्क के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है। बर्क के घर पर 2 किलोवाट के बिजली मीटर में 16.48 किलोवाट का लोड मिला है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सांसद बर्क पर दूसरी एफआईआर दर्ज होगी। दूसरी एफआईआर बिजली विभाग के अधिकारियों और स्टाफ को डराने और धमकाने के मामले में दर्ज होगी। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बिजली विभाग ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। स्मार्ट मीटर लगाया और चूंकि इनके परिसर पे जो है पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है। इनके परिसर पे जो है कुल 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया। उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई और मीटर की एमआरआई की गई। मीटर इस तरह से टोटल लोड जो है सर वो दूसरी एफआईआर भी शिकायत आप जो है दर्ज कराएंगे? वो सामान्य थाने में दर्ज की। बेगूसराय में इस वक्त हम उसी मंदिर के पास मौजूद हैं जो मंदिर 46 साल बाद खुला, जिसमें पूजा हुई। में चारों तरफ मूर्तियां थी। ये मूर्तियां तोड़ करके कुएं के अंदर गिरी गई। आज भी बाकी है 1978 दंगों की दहशत। लेकिन कोई एक बलवा ज्यादा हुआ तो परिवार अपना सेव करना, उस टाइम हिंदू परिवार, छोटे परिवार हुआ करते थे, बड़े बूढ़े सब डरते थे। संभल से पलायन की अंतहीन पीड़ा। आतंक था, डर था, भय का माहौल था। उसके चलते इनके परिवार को यहां से छोड़कर जाना पड़ा। वो जख्म जो भुलाए नहीं भूलते। छियालीस साल पहले संभल में क्या हुआ था? संभल के इसी खगूसराय इलाके में ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 मौजूद है। संभल के मंदिर से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। आखिर खगूसराय का सच क्या है? आखिर क्यों यहां से लोगों ने पलायन किया? ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने यहां की इस नब्ज को बड़ी करीब से देखा है, टटोला है और खगूसराय की हर तस्वीर को भली भांति वो समझते हैं, जिनका नाम है सुमित रस्तोगी। इनके परिवार ने, इनकी पीढ़ियों ने यहां पर इस मंदिर की देखरेख की और उसके बाद ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि उन्हें इस खगूसराय को छोड़कर जाना पड़ा। सुमित जी, बताइए कि आखिर न्यूज 18 पर आप एक्सक्लूसिव हैं, क्या स्थितियां हुई? 1978 में आपकी पैदाइश हुई थी, तब संभल सुलग रहा था, जल रहा था, बवाल हो रहा। सर जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, 78 के दिन मेरा जन्म हुआ, 29/3/78 को मेरा जन्म था। उस दिन ये संभल सुलग रहा था और कर्फ्यू का माहौल था। मेरा एक भाई भी था, वो यहाँ पर घेर लिया गया था, तहसील में उसको बंद कर लिया गया था। मेरा भाई आया हुआ था और हमारा अच्छा कारोबार, बड़ा कारोबार रहा, खाद का काम था, प्लांट था। उस टाइम प्लांट का सीजन चल रहा था, गन्ना प्लांट थे, चीनी प्लांट थे। पापा जी हमारे उसमें लगे हुए थे और देखने लिखने में बलबा बताते हैं। उसके बाद हम ये कब गए ये तो मुझको नहीं पता, बाकी सारी आज बातें देखते हैं। और अभी अपने मकान के हमारा अभी पीछे जब हमारा जैसे लोगों ने बेच के यहाँ से सब गए या जैसा भी हुआ, क्या कारण हुआ, तो पापा जी से पूछते हैं या दादी से भी पूछते थे, मम्मी भी बताती थी। और आज ये कुआं पूजा ने, आज हम यहाँ 46 साल बाद मैं आता हूँ या मंदिर खुलता देखते हैं। उसके बीच में आए तो यहाँ सब बंद था या कुछ पता भी नहीं था कि मंदिर। आप बीच में आए थे यहाँ पर? बीच में आए थे, अपने मकान को तो हम देखने आए थे कि देखा था कि जब हम लोग मकान बेच रहे थे कि कुछ सामान होगा या अपना लिया है यहाँ, वो है कुछ उसमें मिला भी नहीं, चोरी चारी सब हो गया। जब मोहल्ले में तब्दील में थे तो ये देखा तो ये मंदिर पता भी नहीं चला कि था
था या नहीं था। ये कुआं पूजन था मेरे भाइयों का, तेरे चचेरे मेरे भाइयों का भी आज यहाँ पे शादी के पूजन के फोटो वगैरह भी आज उन पर अगर देखा जाए तो मिल जाएंगे। वो उन्होंने पूजन करा है, ये सब कुछ देखते हैं। और आज हम अभी पीछे में अभी 2 दिन पहले भी यहाँ लाइव लिया है, दिया थे। मेरी चाची भी आई थी, मेरी घरवाली भी आई थी, वो तो खैर पहली बार आई थी 24 सुमित जी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये मंदिर पीछे है, ये इस मंदिर में ताला किसने लगाया, कब ये मंदिर बंद हो गया? ताला पाला का मुझको नहीं पता कैसे लगाया या किसने लगाया, या रस्तोगी समाज छोड़ के इसको ऐसे ही चला गया था या बंद करके किवाड़े बंद करके गया। यहाँ आज ये मूर्तियां भी थी, ये मूर्तियां भी देखी भी हैं, सब हैं। यहाँ आलू में चारों तरफ मूर्तियां थी, ये मूर्तियां तोड़ करके इस कुएं के अंदर गिरी गई या क्या करा गया, वही इनमें जो मूर्तियां निकली है वो इसी उसकी मूर्तियां हैं, कोई वो नहीं है, खंडित कर दी गई हैं। और ये क्या कारण जो भी रहा, परिस्थितियां जो थी। आपका परिवार कब से ये पूजा अर्चना कर रहा था, कितने साल से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहा था? जब तक वो रहे, जब तक पूजा अर्चना सबने करी। प्राचीन मंदिर है ये, और एक ही मंदिर था हमारा यहाँ रस्तोगियों में। इसी मंदिर की रस्तोगी समाज सब पूजा करता है, हर उसमें करता है। क्या ये रस्तोगी समाज ने ये मंदिर बनाया था? हाँ, रस्तोगियों का ही मोहल्ला था, रस्तोगी यहाँ रहते थे, रस्तोगियों ने ये मंदिर बनाया था। ये जो नलकूप, ये यहाँ पर कूप जो हुआ करता था, ये भी उसी वक्त? हाँ, ये प्राचीन है, इसमें पूजा पाठ और सब ब्याह शादी के, कोई बच्चा हुआ, हमारे चाचा ताऊ भी हुए, मेरे भाई के भी बच्चे हुए हैं, मेरे भाइयों की शादी हुई है, तेरे चचेरों की, वो सब ये कुआं पूजन हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, सुमित रस्तोगी पूरी तरह से बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर परिक्रमा का मार्ग हुआ करता था, अवैध तरीके से यहाँ पर मकान बनाया गया, किस तरीके से यहाँ पर जो धार्मिक महत्व है संभल का, वो उन परिस्थितियों में जब यहाँ पर आतंक था, डर था, भय का माहौल था, उसके चलते इनके परिवार को यहां से छोड़कर जाना पड़ा। और रस्तोगी समाज एक बार फिर अब अपनी जगह पर, इस जगह पर जहां पर की पूजा पाठ हो रही है, जहां पर इनका मंदिर है, ये बहुत खुश हैं और चाहते हैं इसी तरह का माहौल बने रहना चाहिए। संभल के इसी खगूसराय इलाके में ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 मौजूद है। लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर सच क्या था और 1978 के बाद 2024 के बीच में इन सालों में आखिर क्या यहां कोई डर था, कोई आतंक था जिसके चलते हिंदू परिवार यहां तक आने से कतराते रहे। हमारे साथ तमाम लोग हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, ताली बजाइए जरा सभी लोग। ये खगूसराय का इलाका है, तमाम लोग यहां पर, ये भीड़ मौजूद है। मैडम, कैसा लग रहा है? मंदिर तो खुल गया, कपाट खुल गए, पूजा अर्चना हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उम्मीद थी कभी ऐसा होगा? नहीं, उम्मीद नहीं थी। लेकिन आपने कब जाना कि ये मंदिर खुल गया है? अभी 3-4 दिन पहले पता लगी। क्या लगता है इस मंदिर का क्या इतिहास है? ये 46 साल बाद खुला है। खुशी हो रही है आपको? बहुत बहुत। तो देखिए सर, आप कितने खुश हैं? बढ़िया, खूब खुश है, बहुत दिनों में खुला है। हम हातिम शाह के रहने वाले हैं, हम भी पहली दफा यहाँ पे आए देखने मंदिर। आप कितने खुश हैं सर? बहुत खुश है साहब, मैं मुरादाबाद से आया हूँ, काफी खुशी लगी मेरे को सुनकर और अच्छा ही हुआ है। क्या कहेंगे? हर हर महादेव। क्या कहेंगे? हर हर महादेव। देखिए, हर हर महादेव की गूंज है और तमाम लोग हमारे साथ हैं। मैडम आगे आइए, जरा बताइए कि 1978 में आखिर क्या हुआ था संभल में, जिसको लोग बयां करते हैं तो आज भी सिहर उठते हैं। देखिए, 1978 में जो हिंदू समुदाय ने यहाँ से पलायन किया, मुस्लिम समाज का इतना आतंक हिंदुओं के प्रति बढ़ गया कि मजबूरन उन लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा। अपनी मर्जी से कोई नहीं गया, हर व्यक्ति अपने घर में रहना चाहता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन उनकी मजबूरी रही कि जो मुस्लिमों का आतंक वो नहीं झेल पाए, उनके साथ दुराचार, अत्याचार, हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार, अत्याचार और गलत नियत से गलत निगाह डालना इन लोगों ने शुरू किया। इसलिए हमारे हिंदू समुदाय के लोग यहाँ से पलायन कर गए। ये रस्तोगी परिवार यहाँ पर रहता था, उसने यहाँ पर मंदिर बनवाया। ये सारे मकान जो है रस्तोगी परिवारों के हुआ करते थे। 45 परिवार बताया जा रहा है यहाँ पर थे, सबने पलायन कर दिया था। सारे लोग यहाँ से चले गए, उनकी मजबूरी रही। उनके साथ जब इतना अत्याचार किया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कि मजबूरन उन्हें लोगों को यहाँ से जाना पड़ा। बड़ी श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। जो दर्द यहाँ के लोगों ने झेला, खगूसराय ही चर्चा में क्यों ज्यादा आया? हमारे बाबा को गोली लगी थी, चौराहे पे गोली लगी थी, कोई भी हमारे साथ में खड़ा नहीं हुआ। दुख दर्द क्या बता मैं आपको, इसलिए मजबूरी है बेचना पड़ा मकान। क्या दर्द, क्या दर्द, क्या हुआ था? हमारे बाबा आए थे दुकान से बंद करके, हमारे मोहल्ला घंटा घर पे दुकान थी, तो यहाँ गोली मारी थी चौराहे पे और मार के चले गए।
अब ये पता नहीं किसने मारी किसने न मारी। कब का वाकया था ये सन 78 के बल्लभे की बात है। कर्फ्यू लग गया था, दुकान से आते थे हमारे बाबा जी। क्या नाम था उनका? मेरे श्री राम मूर्ति शरण रस्तोगी। तब से ही हम घबरा बैठे रहते थे यहाँ पर। आप रस्तोगी परिवार से ही हैं? जी। क्या हुआ क्या था उस वक्त? बलवा हो रहा था बहुत बिकट, वहाँ नखासे में आग लगा दी थी दुकानों में। तो ये जो मंदिर था इसकी पूजा आप ही लोग करते थे रस्तोगी परिवार? नहीं, हम ही रहते थे, सब परिवार से यहीं करते थे सब पूजा यहाँ। तो उसके बाद से, दंगे के बाद से हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा हो गई? हाँ, सब यहाँ से पलायन करने शुरू कर दिया। हम भी पलायन शुरू करके चले गए। क्यों उस वक्त कोई मदद नहीं मिलती थी? कुछ नहीं जी, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। अधिकारी, सरकार कोई नहीं सुनता था? कोई सुनवाई नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। तो उसके बाद से क्या मुसलमानों का वर्चस्व हो गया इस पूरे इलाके में? यहाँ चारों तरफ हमारे मुसलमान ही मुसलमान हैं। तो हिंदू परिवार यहाँ से छोड़ के चले गए? चले थोड़े चल गए। इतना कितना पीड़ा है आपको? दुख कितना है? बहुत दुख है हमारे बाबा को लेके। परिवार के लोग उस मंजर को याद करते हैं, कुछ तो उसकी यादें हैं? तो याद आती है, पुराने बचपन की याद आती है। 8-9 साल के थे हम। लेकिन रस्तोगी परिवार उसके बाद क्यों इस खग्गू सराय से पलायन किया? क्या ऐसे हालात थी कि वो यहाँ नहीं रह सकता था? 1978 के बाद जो माहौल यहाँ पर बन गया, जो मुस्लिम परिवार थे और हिंदू परिवारों के बीच में एक जो सामंजस्य था वो टूट गया और वो लोग और दृष्टि से हम लोगों को देखने लगे। और यहाँ पर जो लोग रहते थे उनकी बहन बेटियां आने जाने में उन्हें दिक्कत होती थी, आपस में बात करना तो दूभर, उन लोगों का आना जाना यहाँ पर रुकावट होता। आतंक था, डर था। लड़कियों को छीटा कसी होती थी, वो उनको छेड़ने की हुई थी। एक आध बार इस प्रकार की घटनाएं भी हुई कि लड़कियों को उठा लिया गया। ये भी, इसमें भी काफी कुछ विवाद हुआ। उसके बाद ईंट पत्थरबाजी हुई और 78 के बाद तो माहौल यहाँ पे इतना खराब हो गया कि धीरे धीरे सभी लोग यहाँ से चले गए और अपने औने पौने दोनों दामों में बेच करके गए। जो प्रॉपर्टी 10 लाख की थी वो 50,000 में, जो 20 लाख की थी वो 1 लाख रुपए में, जो भी उनका मन आया, जिस भाव में उनका मन आया उन्होंने ली। किस तरीके से संभल इतिहास के पन्नों में सुलगता रहा और अब खग्गू सराय सुर्खियों में है। ये मंदिर कहां से आया, कब बना, किसने बनाया, क्या हुआ, बताइए जरा। जैसा कि सर्वविदित है कि संभल एक ऐतिहासिक नगरी है। सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में, तीनों युगों में संभल का जिक्र होता रहा है। जहाँ तक खग्गू सराय के इस मंदिर का प्रश्न है, ये सन 1975 में भी मौजूद था, परंतु जब 1978 में दंगे हुए तो उस दंगों के कारण वहां पर रस्तोगी परिवार रहते थे, कुछ शुक्लों के परिवार रहते थे जो आज अजमेर में बस गए। तो उन परिवारों ने वहां से धीरे धीरे पलायन कर दिया। इस मंदिर में फिर वहां के लोगों ने इस मंदिर के गेट पर ताला लगा दिया। पूजा, चूंकि चारों तरफ कोई हिंदू वहां नहीं रहा तो पूजा भी वहां पर बंद हो गई। ताला लगने के बाद वहां पर जो कुआं था, हर मंदिर में सामान्यतः कुआं होता भी है, तो वहां पर जो कुआं था उसको उस क्षेत्र के मुस्लिम निवासियों ने धीरे धीरे उसको पाट दिया और उस मंदिर की दीवारों के किनारे भी उन्होंने धीरे धीरे अपना अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। तो क्या जो हिंदू परिवार थे, रस्तोगी परिवार थे, उनमें डर था, इसके चलते उन्होंने पलायन किया? 1918 में जो संभल में झगड़ा हुआ बनवारी लाल जी की आड़त में, 78 में उसमें 18-19 हिंदू जलाए गए और वो इतना भीभत्स था कि हाँ मारे गए थे, लेकिन केवल उसमें 18 जले थे, मरे हुए तो 70-75 थे। लेकिन उसे सीन को देखकर वहाँ एक शुक्ल जी थे जो बच गए थे बूढ़ियों की आड़ में, उन्होंने वो जब सीन देखा और बताया तो लोग वहां से पलायन कर गए। और लोग पलायन करने के बाद जब वहाँ कोई नहीं रहा, जैसा कि अभी हमारे भीषम जी ने बताया, तो उसमें ताले पड़ गए और वो 78 की जो घटना हुई उसमें संभल का दुर्भाग्य रहा और उसके बाद जो हिंदू मुस्लिम की कहानी शुरू हुई। लेकिन उससे पहले इतना ज्यादा नहीं थी। जो बनवारी लाल की आड़त में, मुरारी लाल की आड़त में जो जलाए गए जबरदस्ती, उन्हें भी मारा गया, जबकि उनके रहने वाले भी मुसलमानों की वो करते थे,
सबसे बड़ी बात यह कि जब इतना सब कुछ हुआ तो सर आपने वो दर्द देखा होगा, उस वक्त किस तरीके के हालात थे, और जो ये खग्गू सराय में अब मंदिर सामने आया है, क्या माना जाए ये मंदिर कई साल पुराना है, 46 साल से ये मंदिर बंद पड़ा था बताया जा रहा है। देखिए ये जो संरक्षण रहा है वो सापा का रहा है, यहाँ सापा के सांसद रहे थे और इसी कारण से ये जो मुस्लिम डोमिनेट एरिया है वहाँ पर जहाँ पुलिस भी जाने की हिम्मत नहीं करती थी पहले, और जहाँ चेकिंग की थी बिजली चेकिंग करने के लिए वहाँ भी बिजली वाले नहीं जाते थे, ये हाल था यहाँ पर। और यहाँ पर जो है वो पलायन जो हुआ है वो वाकई में भय के कारण हुआ है, और इन्होंने अपना जो जगह थे हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पर जो है उनको उनका स्वरूप बदल दिया। अचानक ही एक मंदिर का मिलना, 46 वर्ष से कोई भी मंदिर बंद पड़ा हुआ है, क्यों? उस मोहल्ले में, उस एरिया में कहीं ना कहीं एक विशेष समाज के द्वारा भय का माहौल बनाया गया ताकि वहां से हिंदू समाज पलायन करने को मजबूर हुआ। तो मंदिर बंद हुआ, पूजा अर्चना बंद हुई। लेकिन आज धन्यवाद देना चाहते हैं कि शासन प्रशासन की ओर से बड़ी हिम्मत के साथ माननीय जिलाधिकारी महोदय संभल और एसपी महोदय संभल या बाकी प्रशासन की ओर से वो मंदिर खुलवाया गया और हिंदू समाज का एक गौरव का क्षण आज सामने आया है। सर आप किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इतिहास के पन्नों में जिन चीजों का वर्णन था अब वो कहीं न कहीं चीजें सामने आ रही हैं। संभल का सच मैं कहता हूं कि समस्त मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि जम्मू कश्मीर के हालात पर तो सबने चर्चा की इस देश में, कश्मीर के पंडितों की चर्चा तो पूरे देश में हुई, लेकिन संभल के हिंदुओं पर चर्चा अब इस देश में हो रही है। ये संभल के हिंदुओं की दुर्दशा कितनी हुई है कि आज की तारीख में आप मान के चलिए मुश्किल से 10 या 13% हिंदू शहर में बचा है। बीच में जो सरकारें रहीं 78 में जब ये दंगा हुआ तो हमारे पूर्वज बताते हैं कि कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जितना सरकारी आंकड़ा है उससे कई गुना यहाँ लोगों की, हिंदुओं की हत्या हुई और कोई कार्रवाई जब नहीं हुई और धीरे धीरे उनके व्यापार पर चोट हुई, उनकी बहन बेटियों की पर निगाह गलत डाली गई, तो धीरे धीरे हिंदू यहाँ से पलायन करता था। क्या कहेंगे आप, जो सच होता है वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है और प्रशासन जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है संभल में, लगातार मंदिर पे मंदिर सामने आ रहे हैं, कुएं सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि आखिर संभल का अभी पूरा सच सामने आना बाकी है। देखिए हम सब लोग जानते हैं कि संभल में हमेशा से, चूंकि ये मुस्लिम बाहुल एरिया है, तो काफी समय से यहाँ पे जब भी दंगे फसाद होते रहे तो जो अल्पसंख्यक यहाँ हिंदू जाति है उसको सताया गया है। अब मैं अभी यहाँ पिछले कुछ समय से जब काम कर रहा हूँ तो मैंने देखा 78 की घटना के बारे में जब ये जिक्र सामने आया है तो रूह कांप जाती है सुनकर के किस तरह से यहाँ पे इस तरह की विभत्स घटनाओं को अंजाम दिया गया, दंगे होते रहे। लेकिन उसके पीछे हम लोग ये जानते हैं कि ये सब लोग पहले से चलता रहा है, लेकिन जो विरोधी सरकारें रही, विपक्षी सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो, उन्होंने केवल तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए सनातन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति को नष्ट करवाने का काम उन्होंने किया केवल वोट की खातिर। और चूंकि योगी जी की सरकार आई, निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, तो आप जगह जगह देख रहे हैं कि दबे गड़े मंदिर सब निकल रहे हैं। सर आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से संभल में अब लगातार मंदिर मिल रहे हैं, कूप मिल रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? ये संभल पृथ्वीराज जी की राजधानी रही है। इस संभल की जो पृथ्वीराज जी की राजधानी में यहाँ पर एक मंजर सफी नाम का एक व्यक्ति था, सन 78 में उसने जो बल्बा कराया था, उस बल्बे के आधार पर यहाँ पर हमारे यहाँ ध्वजा मेला बहुत अच्छा निकलता था। उसमें लगभग 100-150 लोग यहाँ पर खत्म हुए थे उस बल्बे में। इस बल्बे में सबसे ज्यादा मंजर सफी यहाँ का जो बहुत ही टॉप 10 आदमी था, और यहाँ पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो सबसे ज्यादा हैं, हिंदू परिवार बहुत कम लोग हैं। मैं 2005 में जब चुनाव लड़ा तो इन मोहल्लों में मैं जब गया तो वहाँ हिंदू था। उसके बाद में जब अगली बार जब जाकर देखा तो वहाँ पे हिंदुओं के नाम की कोई चीज ही दिखाई देखने को नहीं मिली। यहाँ पर जो माहौल था 2014 से पहले था, तो यहाँ पे अगर एक रिक्शे वाले से भी अगर कोई बात हो गई तो एक समूह इकट्ठा होकर आता था। उस समूह के आधार पर यहाँ हिंदू जो है प्लान करने लगा। डर और भय 78 के दंगों के बाद से लगातार देखने को मिला है।
देखिए, सीधा सीधा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। ये मुस्लिम समाज के आतंक के कारण हमारी सनातन संस्कृति को ठेस पहुंचाने का काम जो किया है वो एक ही समुदाय ने किया है, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय है। संभल को पाकिस्तान बनाने का काम कर रहे हैं वो लोग, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज योगी जी की सरकार में और पुलिस प्रशासन और माननीय डीएम साहब के नेतृत्व में इतनी बड़ी उपलब्धि संभल को प्राप्त हुई और अभी पता नहीं कितनी उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे कूप भी निकलेंगे, बहुत सारे ऐसे मंदिर भी अभी और निकलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो अन्य सरकारें रही उनके आतंक की वजह से हुआ। हिंदुओं ने यहाँ से पलायन किया, किसकी वजह से किया? मुस्लिम समुदाय की वजह से किया। मुस्लिम समुदाय ने संभल के अंदर वो आतंक मचा रखा था। जब से योगी जी की सरकार आई है, हिंदू समाज जो एकत्रित हुआ और आज हम लोग चैन और अमन की सांस ले रहे हैं। और केवल ये मोदी जी योगी जी की सरकार में पॉसिबल हो पाया। क्या ये मोदी योगी की सरकार में पॉसिबल हो पाया? हिंदू समाज भय के कारण अपने यहाँ से पलायन कर गया था और उसी के कारण आज हमारी जो संस्कृति यहाँ पर संभल के अंदर विलुप्त होने का काम हुआ था। और आज योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो उसके कारण ही आज हमारे जो तीर्थ हैं उनका भी उजागर हो रहा है, जो हमारे कूप हैं वो भी उजागर हो रहा है, जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको सुरक्षा मिल रही है। जो चाहे वो हमारी गंगा माता हो, चाहे भारत माता हो, चाहे जितने भी हमारी इस तरह के भारतीय संस्कृति चिन्ह है, चाहे मठ है, चाहे मंदिर है, चाहे साधु संतों का सम्मान है, वह आज योगी सरकार में सुरक्षित है और आज हिंदू समाज भी पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो ये बता रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से मंदिर और जिस तरीके से कूप मिल रहे हैं, संभल अपने उसी आध्यात्मिक महत्व को, आध्यात्मिक पहचान को एक बार पुनः पाता हुआ दिख रहा है। और उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरीके से काम हो रहा है, विकास की जिस तरीके से रूपरेखा तैयार हो रही है, अब इस तरह की चीजों को किसी भी कीमत पर संभल बर्दाश्त नहीं करेगा और संभल एक बार फिर खड़ा हो चुका है, तैयार हो चुका है और डट कर मुकाबला करेगा। कैमरामैन मुनमुन के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 संभल।